गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साझेदारी फर्मों के लेखांकन आधारभूत सिद्धांत में आज हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाना सीखेंगे। साझेदारी फर्मों में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता बना लेने के पश्चात उनके शेषों को लेकर यदि वो डेबिट शेष है तो लाभ हानि नियोजन खाता के डेबिट पक्ष में, और लाभ हानि खाता का यदि क्रेडिट शेष है तो लाभ हानि नियोजन खाता के क्रेडिट पक्ष में उसको लेकर फिर आगे खाता बनाते हैं। तो चलिए इसी क्रम में लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप देखिए। लाभ हानि नियोजन खाता 31 मार्च, अब जो भी सन रहेगा उस वर्ष को यहाँ पर लिख लिया जाएगा। तो 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इसके अंतर्गत विकलन पक्ष में लिखेंगे। सबसे पहले हम शेष लाया गया। यदि लाभ हानि खाते का डेबिट शेष होगा तो उसको डेबिट पक्ष में, इसके पश्चात हम पूंजी पर ब्याज मान लो दो साझेदार हैं ए और बी, और दोनों को पूंजी पर ब्याज देना है तो इसको इस प्रकार से लिख लिया जाएगा। फिर पूंजी पर ब्याज टोटल करके राशि यहाँ लिख लेंगे। फिर है वेतन एवं कमीशन। अगर मान लो दो साझेदार है, दोनों को वेतन दिया जाता है या कमीशन दिया जाता है या जिनको भी दिया जाता हो उनको लिख लिया जाएगा। तो इस प्रकार से मान लो दो साझेदार है तो दोनों का नाम लेके अपन प्रारूप में ऐसा लिखेंगे और राशि को फिर इस प्रकार से टोटल करके फर्म द्वारा यदि ऋण लिया गया है तो ऋण पर ब्याज दिया जाएगा और उस ऋण पर ब्याज को भी इस लाभ हानि नियोजन खाते में लिख लेंगे। इसी प्रकार से अन्य फर्म के खर्चों को भी लिख लिया जाएगा। अन्य फर्म के खर्च को लाभ हानि नियोजन खाता के डेबिट पक्ष की ओर लिखेंगे। आइए इसके क्रेडिट पक्ष अर्थात समाकलन पक्ष में क्या क्या लिखते हैं। तो लाभ हानि खाते का जो क्रेडिट शेष होगा उसको इस नियोजन खाता में इस तरफ लिख लेंगे। इसके पश्चात माल का हरण, जो भी साझेदार माल का हरण करेगा तो ऐसी परिस्थिति में उनकी राशि को, माल के हरण की राशि को लिख लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर दो साझेदार हैं और दो साझेदार जो भी माल का हरण करेगा उसको यहाँ पर अपन लिख लेंगे। फिर है आहरण। अगर नगद राशि का आहरण किया है तो उसको नहीं लिखेंगे, बल्कि उस नगद राशि के आहरण पर अगर ब्याज दिया जाता हो तो उस ब्याज की राशि को लिख लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हूँ मैं आहरण पर ब्याज, तो ये आहरण पर ब्याज, मान लो ए साझेदार आहरण पर ब्याज देता है, इसी प्रकार से बी देता है, तो दोनों की राशि को योग करके हम राशि वाले कॉलम में लिख लेंगे। इसके पश्चात क्या करेंगे, दोनों पक्षों का योग करेंगे, डेबिट का योग, क्रेडिट का योग। और यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों में किस पक्ष का योग अधिक है। जिस पक्ष का योग अधिक आएगा उसी पक्ष का शेष होगा, और इस प्रकार से हम डेबिट शेष, क्रेडिट शेष ज्ञात करके उसको साझेदारों के पूंजी खाते या फिर उसके चालू खाते में हस्तांतरित कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अगर क्रेडिट शेष आया है तो इसको लिखेंगे शेष ले गए पूंजी या चालू खाते को हस्तांतरित ए बी, और जो भी राशि होगी इसको लिखने के पश्चात ये इस प्रकार से। क्रेडिट पक्ष की ओर आइए, शेष ले गए पूंजी या चालू खाते को, ये अगर डेबिट शेष है तो डेबिट शेष को हम क्रेडिट की ओर लिखते हुए ए और बी और इनकी राशि को टोटल कर लेंगे, अंत में फिर योग करके। तो इस प्रकार से लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाएगा। चलिए मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ। मान लो दो साझेदार है ए और बी, ये लाभ हानि को आपस में बांटते हैं, लाभ हानि विभाजन अनुपात, इनके बीच का जो अनुपात है वो है 3:2। दो साझेदार ए और बी, दोनों के बीच का लाभ हानि विभाजन अनुपात है 3:2। इनकी पूंजी है, पूंजी ए की पूंजी है 50,000 और बी की पूंजी है 60,000। तो इस प्रकार से पूंजी पर ब्याज की जो दर है वो 10% लेते हैं। तो यहाँ पर पूंजी पर जो ब्याज है वो हो जाएगा ये 5,000 रुपये और ये बी के लिए 6,000 रुपये। फिर है वेतन। वेतन मान लो बी को वेतन मिलता है मान लो 5,000 रुपये वार्षिक। ए को नहीं मिलता, केवल बी वस्तु को मिलता है 5,000 रुपये वार्षिक।
इसी प्रकार से आहरण, आहरण की राशि नहीं दी है पर आहरण पर अगर ब्याज दिया है, जैसे ए आहरण पर ब्याज चुकाता है 500 रुपये और बी जो है 1000 रुपये देता है। इसी प्रकार से फर्म का ऋण, फर्म मान लो ऋण लिया है 50,000 रुपये और ऋण पर ब्याज की दर यह है 6% वार्षिक। तो ऐसी स्थिति में ऋण पर जो ब्याज है वो हो जाएगा 3,000 रुपये। अब ये एक प्रश्न हो गया, इसको हम इस प्रारूप में रख के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष, क्रेडिट शेष ये मान लेते हैं हम 25,000 रुपये है। तो ऐसी परिस्थिति में अब देखिए, अब इसको हम सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर शेष लाया गया, चूंकि क्रेडिट शेष है इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे 25,000 रुपये और ये शेष लाया गया, इधर कुछ नहीं होगा डेबिट में, इसलिए इसको हटा देते हैं। चलिए पूंजी पर ब्याज, पूंजी कितनी है, ए की पूंजी 50,000 और इस पर ब्याज की दर 10%। तो ये जो है पूंजी पर ब्याज 5,000, बी पूंजी पर ब्याज 6,000, इसका योग करके राशि लिख लिया जाएगा 11,000। वेतन एवं कमीशन, तो यहाँ पर वेतन बी 5,000 रुपये वार्षिक प्राप्त करता है, बी के लिए लिखेंगे 5,000 रुपये और ए को तो कुछ नहीं मिल रहा इसलिए इसको हटा देते हैं। तो वेतन एवं कमीशन बी 5,000 रुपये। फिर है ऋण पर ब्याज, फर्म द्वारा लिया गया ऋण 50,000, ब्याज की दर 6% वार्षिक, ऋण पर ब्याज होता है 3,000 रुपये। तो इस प्रकार से ऋण पर ब्याज यहाँ पर हम लिख लेंगे 3,000। अब अन्य फर्म के खर्चे कुछ नहीं है तो इसको हम नील रखते हैं। आगे चलिए जरा, माल का हरण, माल का हरण भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी ये नील हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। फिर आहरण पर ब्याज, ये जो है आहरण पर ब्याज देता है 500 रुपये, बी आहरण पर ब्याज देता है 1,000, कुल मिला के 1,500 रुपये। और इस प्रकार से अगर हम योग करेंगे तो ये होता है 26,500। क्रेडिट का योग 26,500। अब डेबिट का योग करिए, 11,000, 5,000 और 3,000, ये होता है 19,000। डेबिट पक्ष का योग 19,000 आया, क्रेडिट पक्ष का योग 26,500 आया। ऐसी स्थिति में क्रेडिट पक्ष का योग अधिक होने के कारण से क्रेडिट शेष होगा और ये हो जाएगा 7,500, 26,500। अब देखिए ये जो लाभ हुआ है 7,500, इसको 3:2 में बांटेंगे ए और बी के बीच। तो ए प्राप्त करेगा 7,500 का 3/5 भाग और बी प्राप्त करेगा 7,500 का 2/5 भाग। तो ये 3/5 ऐसे अगर कटाएंगे तो ये इस प्रकार से कट जाएगा, 1512 में 15×3 = 4500 ये प्राप्त करेगा और बी 7,500 का 2/5 भाग ये हो जाता है 3,000। तो इस प्रकार से 4500 और 3,000, यहाँ पर हम ए के हिस्से में लिखेंगे 4500 और बी के हिस्से में 3,000। तो इस प्रकार से ये लाभ हानि नियोजन खाता तैयार हो गया। हमने एक काल्पनिक उदाहरण लिया था और इन दोनों के बीच जो तय अनुपात 3:2, इसी आधार पर इनके जो लाभ हानि खाते के क्रेडिट से 7,500 को उनके पूंजी या चालू खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। क्लियर? ठीक।